हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो सबसे पहले मैंने आपको स्पेक्ट्रा पहले भी बताया था। व्हाट इज स्पेक्ट्रा? स्पेक्ट्रा क्या होता है? स्पेक्ट्रा स्पेक्ट्रा किसे कहते हैं? स्पेक्ट्रा इट इज आपको पहले बताई थी इसकी डेफिनेशन। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ रेडिएशंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। या फिर अपन सिंपली यूँ कह दें कि किसी सोर्स से किसी लाइट, कहीं से लाइट आ रही है, अपन ने उस लाइट को प्रिज्म में से पास कर दिया और प्रिज्म में से पास करने के बाद वो अलग अलग उसमें कलर्स में अलग अलग वेवलेंथ्स में बट गई। उस वेवलेंथ को जचा देते हैं अपन एक सीक्वेंस में, उससे जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रा। तो सिंपली सेइंग स्पेक्ट्रा इज द अरेंजमेंट ऑफ रेडिएशंस। स्पेक्ट्रा क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ रेडिएशंस को अपन जचा देते हैं, उसको स्पेक्ट्रा कहते हैं। स्पेक्ट्रा क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ रेडिएशंस। किसी सोर्स से आ रही हैं, वो किसी भी सोर्स से हो सकती हैं। एक सोर्स तो हम पढ़ चुके हैं, लाइट स्पेक्ट्रा हम पढ़ चुके हैं। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ रेडिएशंस। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा पढ़ा था ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा आपको कराया था। आज हम सबसे पहले एटॉमिक स्पेक्ट्रा स्टडी करना है। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा स्टडी करने से पहले आपको एक लाइट स्पेक्ट्रा बताऊंगा, जिसके बारे में आपको पता है। जैसे कि बरसात होती है तो उसके बाद एक इंद्रधनुष बन जाता है, रेनबो बन जाता है। तो रेनबो में हमें 7 कलर नजर आते हैं। वो क्यों बनता है आपको पता है? बरसात के बाद छोटी छोटी बूंदें हवा में लटकी रह जाती हैं। वो बूंदें प्रिज्म का काम करती हैं। जब उसमें से वाइट लाइट पास करती है तो वाइट लाइट को 7 रंगों में वो डिवाइड कर देती है। इस तरह से इंद्रधनुष बनता है। तो इंद्रधनुष एक प्रकार का स्पेक्ट्रा है, जिसको क्या बोलते हैं? लाइट स्पेक्ट्रा। वो अपन लेबोरेटरी में भी बना सकते हैं। सबसे पहले एटॉमिक स्पेक्ट्रा स्टडी करने से पहले हम लाइट स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक क्या है? एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा स्टडी करने से पहले हम लाइट स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे, ताकि स्पेक्ट्रा के बारे में हमारी नॉलेज और थोड़ी सी बढ़ सके। व्हाट इज लाइट स्पेक्ट्रा? लाइट स्पेक्ट्रा क्या होता है? लाइट स्पेक्ट्रा, आप सबको पता है कि सूर्य से जो किरणें आ रही हैं, सूर्य से जो लाइट आ रही है, वो वाइट कलर की होती है और वो 7 रंगों से मिलकर बनती है। ठीक है ना? और वो 7 रंग कैसे पता लगते हैं हमें? जब प्रिज्म में से पास करेंगे ना, तो वो अलग अलग वेवलेंथ के कलर प्रिज्म में से अलग अलग एंगल पे बेंड होंगे। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो अपने रास्ते से मुड़ जाती है। whenever light passes from one medium to another medium, it bends from its path। रास्ते से मुड़ जाती है। तो कितनी मुड़ेगी? कम मुड़ेगी या ज़्यादा मुड़ेगी? अगर तो सारी बराबर मुड़ जाएगी तो वाइट लाइट वाइट ही नजर आएगी, लेकिन अलग अलग मुड़ती है। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, जिस लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा है, उसके ऊपर प्रिज्म का असर सबसे कम पड़ता है, वो सबसे कम मुड़ती है। जिसकी वेवलेंथ कम है वो सबसे ज़्यादा मुड़ती है। तो जब प्रिज्म में से पास करेंगे तो सबसे कम वेवलेंथ वाली सबसे नीचे मिलेगी, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ वाली हमें सबसे ऊपर मिलेगी। इस तरह से अपने को डिफरेंट कलर्स मिल जाते हैं। तो देखो यहाँ हम बनाएंगे, दिस इज अ प्रिज्म। ये प्रिज्म है, फिजिक्स लैब में आपको आसानी से मिल सकता है प्रिज्म से भी कर सकते हैं। कोई ट्रांसपेरेंट पेन हो, आप उससे भी घर पे भी बन जाता है, ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ये वाइट लाइट इसके ऊपर डाल रहे हैं हम। वाइट लाइट इज फॉलिंग ऑन द प्रिज्म। वाइट लाइट प्रिज्म के ऊपर डल रही है। वाइट लाइट प्रिज्म के ऊपर डल रही है। और जब ये वाइट लाइट डलती है, वाइट लाइट कितने रंगों से मिलकर बनी होती है? 7 रंगों से मिलकर बनी होती है, सभी को पता है। तो प्रिज्म में जाने के बाद एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के कारण लाइट में क्या हो जाती है? बेंडिंग। और सबसे ज़्यादा बेंडिंग किसकी होती है? जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है। आपको अभी तक इसका अंदाज़ा लग गया होगा, मैंने कई बार वेवलेंथ के बारे में बता दिया आपको। सबसे कम बेंडिंग होती है जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड कलर की। सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? वायलेट कलर की। वायलेट आपको पता ही है, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ग्योर, येलो, ऑरेंज, रेड, ये कलर्स मिलते हैं। विबग्योर याद रखो। इंडिगो, दिस इज इंडिगो। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज,
ऑरेंज और रेड, ये 7 कलर अपने को मिलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज, ये 7 रंग लाइट से मिलते हैं अपने को। जब लाइट को, सफ़ेद लाइट को जब हम प्रिज्म में से गुजारते हैं तो हमें 7 रंग मिलते हैं। सफ़ेद लाइट को जब प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो हमें कितने रंग मिलते हैं? 7 रंग मिलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द वेवलेंथ। बच्चों को तो पता है कि 7 रंग मिलते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता, ये बेंडिंग होगी बच्चों, इसको बेंडिंग दिखानी है ऐसे, ये बेंडिंग हो रही है लाइट की एट डिफरेंट एंगल्स डिपेंडिंग अपॉन द वेवलेंथ। तो 7 रंग मिलते हैं, बच्चों को ये पता है 7 रंग। बच्चे सोचते हैं यार ये तो पता है बेबी की, और बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इसको ये याद करना जरूरी है। ये किसी से पूछे ना तो नीचे क्या आएगा ऊपर क्या आएगा, तो 100 में से 1 बच्चा ही बता पाएगा। नीचे कौन सा आता है? वायलेट। क्यों वायलेट आता है? क्योंकि वायलेट की वेवलेंथ कैसी है? सबसे कम। जितनी वेवलेंथ कम होगी उतनी बेंडिंग ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा एंगल पे कौन सा मुड़ा? वायलेट। और सबसे कम एंगल पे कौन सा मुड़ा? रेड, क्योंकि रेड की वेवलेंथ कैसी है? इनमें सबसे ज्यादा होती है। तो दिस स्पेक्ट्रा इज कॉल्ड एज लाइट स्पेक्ट्रा। इस स्पेक्ट्रा को क्या बोलते हैं? लाइट स्पेक्ट्रा। लाइट स्पेक्ट्रा क्या होता है? डेफिनेशन लिख देते हैं। इट इज द स्पेक्ट्रा फॉर्म्ड व्हेन white light is passed through the prism. White light from sun or light is passed through prism. जब white light को prism में से गुजारा जाता है तो spectra formed when white light is passed through prism. This is called as light spectra. It gets split up into 7 colors. Light gets splitted up into 7 colors. ये 7 रंगों में टूट जाती है, 7 कलर्स। ठीक है, आपको बता दिया, ज़्यादा लिखने का कोई फायदा नहीं है। द कलर विच इज ऑब्टेन्ड एट द बॉटम, जो कलर सबसे नीचे मिलता है वो वह होता है जिसकी वेवलेंथ कैसी है? सबसे कम। कौन सा मिलता है सबसे नीचे? वायलेट। आपको बार बार बता रहा हूँ, वायलेट कलर की वेवलेंथ कैसी होती है? सबसे कम। और इसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होती है? सबसे ज़्यादा। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी वेवलेंथ कम होएगी उतनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होएगी, उतनी एनर्जी ज़्यादा होएगी। तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी? वायलेट की। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी? इनमें से वायलेट की। और सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी? वायलेट की। वायलेट की एनर्जी सबसे ज़्यादा और फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, या फिर कहें वेवलेंथ सबसे कम। तो दिस इज द लाइट स्पेक्ट्रा। ये लाइट स्पेक्ट्रा आपको पता लग गया होगा। सफ़ेद लाइट को, वाइट लाइट को जब प्रिज्म में से पास करते हैं तो 7 रंगों में टूट जाता है। इसको लाइट स्पेक्ट्रा कहते हैं। लाइट स्पेक्ट्रा हमारे लिए पढ़ना जरूरी है एटॉमिक स्पेक्ट्रा से पहले। व्हाट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रा? अब हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा आसानी से पढ़ सकते हैं। व्हाट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रा? एटॉमिक स्पेक्ट्रा किसे कहते हैं? जब हम एटम को गर्म करते हैं, वेन एवर वी हीट एन एटम, जब भी किसी एटम को गर्म किया जाता है तो उसके इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले लेते हैं और कहाँ चले जाते हैं? एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। जब भी किसी एटम को, अभी करके दिखाएंगे हम आपको यहाँ पे एक्सपेरिमेंट, जब भी किसी एटम को गर्म करते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले लेते हैं और कहाँ चले जाते हैं? हायर एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं। हायर एनर्जी लेवल कैसा होता है? शॉर्ट लिव्ड। हायर एनर्जी लेवल थोड़ी सी देर के लिए रहता है, और जैसे ही वो वापस आना ही आना है, उसको अपने ओरिजिनल लेवल पे आना ही आना है, तो जैसे ही वो वापस आएगा तो एनर्जी लूज करेगा। किसके रूप में इमिट करेगा? लाइट के रूप में इमिट करेगा। और उस एनर्जी को जब आप किसी प्रिज्म में से गुजार देंगे तो वो प्रिज्म जो है ना उसको 2 या 3 वेवलेंथ जो भी है उसमें तोड़ देगा उसको, और उसको उस तरह से अपने को एक स्पेक्ट्रा मिलता है। उसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक स्पेक्ट्रा। देखो इसका एग्जाम्पल करके दिखाते हैं। Spectra formed by atom is called as atomic spectra. Spectra formed by atoms is called atomic spectra. Spectra formed by atoms is called as atomic spectra. For example, आपको एक प्रैक्टिकल छोटा सा करके दिखाते हैं। देखो, ये मैंने एक ट्यूब ले ली, इसके अंदर सोडियम के वेपर्स भर दिए,
ये आप बिल्कुल घर पे कर सकते हो प्रैक्टिकल, क्योंकि जो पुराने ज़माने में जो बल्ब आया करता ना, पीली रोशनी देता था जो, उसके अंदर सोडियम के वेपर्स ही भरे होते हैं। तो उसकी लाइट के आगे अगर हम प्रिज्म रख के अगर आप करेंगे तो बिल्कुल यही वाला काम होगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड लगा रखे हमने, धातु की छड़ है जिसमें से बिजली गुजारेंगे। 2 इलेक्ट्रोड्स लगा रखे हैं। जैसे ही 2 इलेक्ट्रोड्स में से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, वोल्टेज पास करेंगे, तो इसमें इलेक्ट्रिकल स्पार्क होएगा, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होएगा। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के कारण ये जो गैस है, वेपर्स हैं, क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे। तो एटम का जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, वो कहाँ चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में, आपको भी बताया मैंने। और जब वो वापस आएगा एक्साइटेड स्टेट से, तो एनर्जी लूज करेगा, एनर्जी इमिट करेगा, उस एनर्जी को रेडिएशन के रूप में इमिट करेगा, और उसको हम प्रिज्म में से पास कर देंगे। और प्रिज्म में से पास करने के बाद जब अपने को ये मिलेगी, तो कितने बैंड मिलेंगे सोडियम के केस में, 2 बैंड मिलेंगे। एक बैंड मिलेगा 589.6 नैनोमीटर पे, और एक बैंड मिलेगा 589.9 नैनोमीटर पे। ये 2 बैंड मिलेंगे। तो इसको अपन, ये लाइट है, लाइट बैंड है, दीज आर द लाइट बैंड्स। ये सारा का सारा क्या है, अंधेरा। सारे के सारे में क्या है, अंधेरा। सिर्फ 2 जगह लाइट दिखेगी अपने को, 2 जगह लाइट दिखाई देगी, नजर आएगी अपने को। एक 589.6 नैनोमीटर पे, याद रखनी यूनिट भी साथ में, ये सिर्फ समझाने के लिए है, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ। एक 589.9 नैनोमीटर पे लाइट नजर आएगी, ठीक है ना। ये स्पेक्ट्रा किसका बना, सोडियम वेपर्स का बना। ये स्पेक्ट्रा सोडियम वेपर से बना। कैसे बना, इमिशन से बना, लाइट इमिट की उसने, सोडियम को गर्म किया, उसने लाइट इमिट की, इमिट करने से बना। तो जो स्पेक्ट्रा इमिट करने से बनता है उसको क्या बोलते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा कितनी टाइप का हो गया, 2 तरह का। नंबर 1 को क्या बोलते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रा, और दूसरे को क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा एटम का स्पेक्ट्रा 2 तरह से बनता है। एक तो लाइट इमिट करके बनता है, एक लाइट एब्जॉर्ब करके बनता है। ये जो हमने एक्सपेरिमेंट दिखाया, इसमें स्पेक्ट्रा कैसे बने हैं, लाइट इमिट करके बना है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रा। अभी थोड़ी देर में बताएंगे इसको। एक छोटा सा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वाई एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज कॉल्ड एज फिंगरप्रिंट ऑफ एटम। वाई, क्वेश्चन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वाई एटॉमिक स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रा is called fingerprint of atom, एटम का फिंगरप्रिंट क्यों कहते हैं इसको, स्पेक्ट्रा को, एटॉमिक स्पेक्ट्रा को। जैसे कि मेरा फिंगरप्रिंट है या किसी भी बंदे का फिंगरप्रिंट है, वो सिर्फ उसी का हो सकता है। जैसे अंगूठे का निशान लगाते हैं, तो अंगूठे का निशान हर बंदे का अलग अलग होता है। मेरा फिंगरप्रिंट का निशान अलग है और वो मेरा ही होगा, उससे मेरे को पहचाना जा सकता है मेरे निशान को देख के भी, ये तो उनका फिंगरप्रिंट का निशान है। इसी तरह से ये जो स्पेक्ट्रा बनता है ना, ये सोडियम का स्पेक्ट्रा ऐसा ही बनेगा। सोडियम के स्पेक्ट्रा में अपने को कितनी लाइनें मिलेंगी, 2 ही मिलेंगी, एक 589.6 पे और एक 589.9 नैनोमीटर पे। तो अगर कोई मेरे को स्पेक्ट्रा दिखाए कि ये 2 लाइनें आई हैं जी, ये बताओ क्या है, तो मैं बता दूंगा ना ये कि ये सोडियम का स्पेक्ट्रा है, ये तो सोडियम एलिमेंट था। तो स्पेक्ट्रा को देखकर हम एलिमेंट्स को पहचान सकते हैं। तो इसलिए इस स्पेक्ट्रा को क्या बोलते हैं, फिंगरप्रिंट ऑफ एटम। मेरा फिंगरप्रिंट क्या है, अंगूठे का निशान। एटम का फिंगरप्रिंट क्या है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा को देखकर हम एलिमेंट को पहचान सकते हैं, क्योंकि ये 2 लाइनें सिर्फ सोडियम ही देगा, कोई और एलिमेंट नहीं दे सकता ये लाइनें। बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन है। हम सन पे नहीं जा सकते, क्योंकि उसकी तो पेरीफ्री का ही टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है, 6000 डिग्री सेल्सियस। अपने धरती पे 45 टेम्परेचर हो जाता है ना, तो अपने को तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। सन के आउटर पेरीफ्री कोरोना का तापमान कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस। पास जाएंगे तो उड़ जाएंगे, वोलेटाइल इवेपोरेट हो जाएंगे, पास भी नहीं जा सकते। लेकिन सन के अंदर क्या क्या कंपोजिशन हमें पता है। कैसे पता लगा, क्योंकि सन से जो स्पेक्ट्रा आ रहा है, सन से जो लाइट आ रही है, जब हम उसका स्पेक्ट्रा बनाते हैं ना, तो स्पेक्ट्रा में जो रेजेंस मिलते हैं, जो कलर्स मिलते हैं, वही हमें धरती पे भी उन्हीं चीज़ों से वो कलर्स मिलते हैं। तो हमने पहचान लिया भाई सन के अंदर क्या है, हाइड्रोजन है, सन के अंदर क्या है, हीलियम है। तो स्पेक्ट्रा से पता लगा हमें कि सन की कंपोजिशन क्या है, सन की बनावट क्या है, ठीक है। तो इमिशन स्पेक्ट्रा
ये क्वेश्चन करना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई स्पेक्ट्रा इज कॉल्ड एज फिंगरप्रिंट ऑफ एटम। स्पेक्ट्रा को एटम का फिंगरप्रिंट क्यों कहते हैं? स्पेक्ट्रा को एटम का फिंगरप्रिंट क्यों कहते हैं? अब ये इमिशन स्पेक्ट्रा के केस में अपने को क्या मिली? 2 डार्क लाइट बैंड मिले। अगर अपन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बनाए तो अपने को लाइट बैंड की जगह क्या मिलेगा? डार्क बैंड मिलेगा। मैं एक बार एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी बना के बताता हूँ आपको। एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है? जब एटम को जब गर्म करते हैं, जब किसी एटम को गर्म करते हैं तो लाइट इमिट करता है। लाइट इमिट करने से जो स्पेक्ट्रा बनता है उसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक स्पेक्ट्रा। सिंपल सी बात है। स्पेक्ट्रा फाउंड बाय एनी एटम ऑन हीटिंग इज कॉल्ड एज एटॉमिक स्पेक्ट्रा। 2 तरह का हो सकता है, इमिशन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इमिशन स्पेक्ट्रा कैसे बनता है? लाइट इमिट करके बनता है, आपको भी बताया मैंने। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कैसे बनता है? लाइट एब्जॉर्ब करके बनता है। चलो हम एक बार दोबारा से लेते हैं। ये सोडियम का एक सॉल्यूशन है, सोडियम क्लोराइड ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। सोडियम आयंस है, इसके अंदर सोडियम है। और यहाँ से एक बल्ब है, इनकैंडेसेंट बल्ब बोलते हैं इसको। इट विल इमिट द ऑल टाइप्स ऑफ रेडिएशंस। इनकैंडेसेंट बल्ब, इट कैन इमिट ऑल टाइप्स ऑफ रेडिएशंस। इसके पास सभी वेवलेंथ की रेडिएशंस है, ये इमिट कर रहा है, सभी वेवलेंथ की रेडिएशंस इमिट कर रहा है। और जब इन रेडिएशंस को इसमें से गुजरने दिया तो सोडियम ने अपनी कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया। जो वेवलेंथ जब गर्म करते हैं तो इमिट करता है, वही वेवलेंथ ये एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ये खास बात होती है एलिमेंट की। तो इसने अपनी खास वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया और बाकियों को जाने दिया। बाकी जब रेडिएशंस बाहर आई तो उनको अपने प्रिज्म में से पास कर दिया। प्रिज्म में से पास करने के बाद अपने को एक स्पेक्ट्रा मिला। उस स्पेक्ट्रा के अंदर 2 अंधेरे रीजन थे, 2 डार्क रीजन थे, और बाकी सब जगहों पर क्या थी? लाइट थी। क्योंकि कुछ खास जो वेवलेंथ है, 2 खास वेवलेंथ, वो इसने एब्जॉर्ब की और बाकी सभी वेवलेंथ्स को तो जाने दिया। इसका मतलब बाकी सब जगहों पर क्या मिलेगी अपने को? लाइट। सिर्फ 2 जगहों को छोड़कर जहां पर क्या मिलेगा अपने को? अंधेरा, जो इसने चूस ली, एब्जॉर्ब कर ली। कौन कौन से रीजन है वो? 589.6 नैनोमीटर और 589.9 नैनोमीटर। तो क्या अंतर हुआ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में और इमिशन स्पेक्ट्रा में? क्या अंतर हुआ कि वो तो लाइट इमिट करके बनता है, ये लाइट एब्जॉर्ब करके बनता है। उसमें अपने को 2 लाइट बैंड मिलते हैं, इसमें अपने को 2 डार्क बैंड मिलते हैं। बस ये फर्क है दोनों में। तो मैं लिख देता हूँ व्हाट इज इमिशन स्पेक्ट्रा। इमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है? व्हाट इज इमिशन स्पेक्ट्रा बता दिया कई बार, चलो थोड़ा लिख देते हैं। इट इज द स्पेक्ट्रा फॉर्म्ड बाय इमिशन ऑफ लाइट। इमिशन ऑफ लाइट को इमिट करके बनता है। ये एक स्पेक्ट्रा है जो लाइट को इमिट करने से बनता है, उसको इमिशन स्पेक्ट्रा कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 लाइट बैंड्स। इट कंसिस्ट ऑफ 2 लाइट बैंड्स। 2 हो सकते हैं, सोडियम के केस में 2 होते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। लाइट बैंड्स लिख देते हैं, लाइट बैंड्स, प्रकाश वाले बैंड मिलते हैं इसके केस में। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है? व्हाट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा? इट इज अ स्पेक्ट्रा formed by absorption of light। एब्जॉर्प्शन से बनता है। इट इज अ स्पेक्ट्रा फॉर्म्ड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करके बनता है। वीडियो को बार बार देखें, थोड़ी सी मेहनत करें तो आपको ये बातें दिमाग के अंदर बैठ जाएंगी। ठीक है, बहुत ही इजी मैनर में, बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में आपको समझाता हूँ। अगर आपको एक बार बेसिक्स क्लियर हो गई ना तो क्वेश्चन में कुछ नहीं रहता। क्वेश्चंस की तो थोड़ी एक बार प्रैक्टिस ही करनी होती है। अगर बेसिक्स नहीं क्लियर हुआ तो क्वेश्चंस को रट्टा मारते रहना, वो कभी भी एग्जाम में नहीं कर पाओगे। स्पेक्ट्रा फॉर्म्ड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इट कंसिस्ट ऑफ डार्क बैंड्स। इसके अंदर डार्क बैंड होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ डार्क बैंड्स। अगर 100 आउट ऑफ 100 लेने हैं, 100 में से 100 नंबर लेने हैं, टॉप पोजीशंस लेनी है, तो मुझे फॉलो करो। मैं पूरे में से पूरे नंबर दिलवाता हूँ बच्चों को। ठीक है, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा हमने पढ़ा, लाइट स्पेक्ट्रा पढ़ा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ा। थोड़ा सा स्पेक्ट्रा की इंट्रोडक्शन दी है। अब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के लिए हमने ये सब पढ़ा है। व्हाट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा क्या होता है?
इट इज द स्पेक्ट्रा फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को जब आप ऐसे ही करते हैं ना, गर्म करते हैं, तो वो जो स्पेक्ट्रा बनाता है उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। इट इज ए टाइप ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा की एक टाइप है ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। चलो थोड़ा बीच बीच में करेंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा लिख देते हैं पहले इसको। क्या होता है? इट इज द स्पेक्ट्रा फॉर्म्ड बाय, स्पेक्ट्रा गिवन बाय हाइड्रोजन। उसमें हमने कौन सी गैस भरी थी? सोडियम वेपर्स भरे थे। सोडियम वेपर की जगह क्या भर देना है? हाइड्रोजन गैस भर देनी है। और वैसे ही जब आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करेंगे, उसको गर्म करेंगे, तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा? एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। और एक्साइटेड स्टेट कैसी होती है? थोड़ी देर के लिए रहती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, उसको वापस आना ही पड़ेगा। वो वापस आएगा तो कुछ लाइट इमिट करेगा, उस लाइट को हम प्रिज्म में से पास करेंगे तो वो हमें कुछ बैंड्स दे देगी, कुछ बैंड मिलेंगे। उन बैंड्स को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा गिवन बाय हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। देखो ध्यान से देखें इसको, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। टेक ए हार्ड ग्लास ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब, एक डिस्चार्ज ट्यूब ले लो, कांच की बनी होती है ये। दो इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं और इन इलेक्ट्रोड्स की हेल्प से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया इसके अंदर। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बिल्कुल ऐसी होता है, कई बार आपने पुरानी फिल्में देखी होंगी ना, उसमें क्या करते हैं? एक्टर को वो करते हैं, दो रोड लगाते हैं, रोड से पहले उसको डराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की रोड होती है, उसको पहले से आपस में भिड़ा के डराते हैं। जब आपस में भिड़ाते हैं तो चिंगारियाँ निकलती हैं। तो जब हाई वोल्टेज पास करेंगे ना, लो वोल्टेज पे तो भिड़ाने से चिंगारियाँ निकलती हैं, जब हाई वोल्टेज पास करते हैं ना अपन लो प्रेशर पे, तो दूर से ही चिंगारियाँ निकलनी शुरू हो जाती हैं। इसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बोलते हैं। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास, इसमें से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को पास किया गया। गैस कौन सी भरखी है अपन ने? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस भरखी इसके अंदर। हाइड्रोजन गैस के एटम्स ने एनर्जी ले ली, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से हीटिंग प्रोड्यूस हुई, हीटिंग से उसने एनर्जी ले ली और वो कहाँ चले गए? एक्साइटेड स्टेट में चले गए। एक्साइटेड स्टेट कैसी होती है? थोड़ी देर के लिए होती है, उनको वापस आना ही पड़ेगा। जब वापस आए तो एटम इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट पे वापस आए। दो स्टेट होती हैं, एक ग्राउंड स्टेट, एक एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट क्या होती है? वो स्टेट जिसमें इलेक्ट्रॉन नॉर्मली पाया जाता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नॉर्मली पाया जाता है उस स्टेट को क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। और गर्म करने के बाद इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले लेता है और हायर स्टेट में चला जाता है, उसको क्या बोलते हैं? एक्साइटेड स्टेट। बच्चों ने पढ़ तो रखा है, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट एक्सप्लेन नहीं कर सकते। What is ground state? Ground state is the state in which electron is originally present. इलेक्ट्रॉन का ओरिजिनल घर, उसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। ठीक है, बच्चे का ओरिजिनल घर ग्राउंड स्टेट। उसके पापा ने खुश होकर उसको 500 का नोट पकड़ा दिया, 500 का नोट पकड़ा दिया तो घर पे थोड़ी रहेगा वो भाग गया अपने दोस्तों को लेके फिल्म देखने, घूमने फिरने, होटलों में चला गया। तो वो कौन सी स्टेट होगी? एक्साइटेड स्टेट होगी। थोड़ी सी देर में उसके सारे पैसे खर्च हो जाने हैं, कब तक चलेंगे? फिर वो कहाँ आ जाएगा? वापस ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा। तो डिस्चार्ज पास के करके गर्म किया, गर्म करने से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चले गए। एक्साइटेड स्टेट कैसी होती है आपको पता है? थोड़ी देर के लिए होती है, वापस तो आना ही पड़ेगा अपने घर में। तो जैसे ही वापस आएगा हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आएगा तो एनर्जी लूज करेगा। किसके रूप में लूज करेगा? रेडिएशंस के रूप में लूज करेगा। इन रेडिएशंस को हम किस में से पास कर देंगे? प्रिज्म में से पास कर देंगे और हमें एक स्पेक्ट्रा मिलेगा। उस स्पेक्ट्रा को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। हाइड्रोजन के केस में क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। सोडियम के केस में कितनी लाइनें मिली थी? सिर्फ 2। हाइड्रोजन के कितने केस में कितनी मिली? 5 लाइनें मिली हैं। ठीक है, उन लाइनों के नाम याद करने जरूरी है, कंपटीशन में आएंगे आपको। ये बैंड्स हैं। पहले का नाम क्या है? लाइमन सीरीज। लाइमन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरर हु डिस्कवर्ड देम। किस डिस्कवरर ने उनको डिस्कवर किया उसके हिसाब से है लाइमन सीरीज। लाइमन बैल्मर, लाइमन बैल्मर, बाल्मर सीरीज। सबसे पहले किस लाइन की खोज हुई? बाल्मर की। क्यों? कंपटीशन पूछ लेते हैं, विच लाइन वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में सबसे पहले कौन सा बैंड खोजा गया? सारे एक साथ थोड़ी खोजे गए हैं 5 के 5। तो सबसे पहले जो दिखाई दिया वही खोजा गया। तो दिखाई एक ही देता है, बैल्मर, क्योंकि बाल्मर कौन से जोन में पाया जाता है? विजिबल में। बाकी सारे या तो IR में पाए जाते हैं या UV में पाए जाते हैं, इसलिए बाकी से तो दिखाई नहीं देते। तो लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज,
सीरीज हैं ये सारी। पास्चन सीरीज, लाइमन बाल्मर कौन सी में पाई जाती है? विजिबल में। पास्चन ब्रैकेट फंड, पास्चन सीरीज, लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट फंड, ब्रैकेट सीरीज CKET, BRACKET, ब्रैकेट सीरीज। और फंड सीरीज, P साइलेंट है, फंड सीरीज बोलते हैं इसको। तो 5 सीरीज ऑब्टेन्ड, 5 सीरीज मिली, 5 सीरीज वर ऑब्टेन्ड नेम्ड। दोबारा से बार बार आपको बोल रहा हूँ, आप भी इसको याद करें लिख के, ताकि ये दिमाग में बैठ जाए। लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज। सबसे पहले डिस्कवरी किसकी हुई? बाल्मर की, बिकॉज इट इज फाउंड इन द विजिबल जोन। ये कौन से रीजन में पाया जाता है? विजिबल में पाया जाता है, इसलिए बाल्मर की खोज हुई सबसे पहले। तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के बारे में है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा क्या होता है? इट इज़ ए टाइप ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एक तरह का एटॉमिक स्पेक्ट्रा ही होता है, जिसमें हम हार्ड ग्लास ट्यूब में हाइड्रोजन गैस ले लेते हैं और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की मदद से उसको गर्म करते हैं। जब गैस गर्म हो जाती है तो उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। जब वो वापस आते हैं तो एनर्जी लूज करते हैं, उस एनर्जी को प्रिज्म में से पास करते हैं और अपने को कितने बैंड मिलते हैं? 5। इन बैंड्स को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। इनको बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। बहुत इंपॉर्टेंट है चीज ये। तो व्हाट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा? स्पेक्ट्रा गिवन बाय हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो क्या इंफॉर्मेशन मिलती है इससे हमें? आप ध्यान से देखें कि इस बैंड में और इस बैंड में क्या है? गैप है, कॉन्टिन्यूस नहीं है। ये कैसा नेचर है? डिसकॉन्टिन्यूस नेचर है। तो दिस इज ए डिसकॉन्टिन्यूस नेचर। Atomic spectra is discontinuous in nature. Atomic spectra is discontinuous in nature. Discontinuous in nature. Atomic spectra कैसा होता है? Discontinuous nature का होता है। ठीक है, तो इस स्पेक्ट्रा की मदद से रदरफोर्ड का मॉडल रिजेक्ट हो गया था। ऑन द बेसिस ऑफ, आपको बताया था कि 2 चीज़ें थी। एक तो वो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। रदरफोर्ड के मॉडल के रिजेक्शन के क्या कारण थे? पहले इसका एक आप वो कर लेते हैं, फार्मूला है एक इम्पॉर्टेंट, वो कर लेते हैं पहले, फिर रदरफोर्ड का मॉडल रिजेक्ट करेंगे। फॉर बाल्मर सीरीज वी कैन कैलकुलेट द न्यू बार। ये बाल्मर सीरीज है ना, इसकी कुछ वेवलेंथ है, कुछ फ्रीक्वेंसी है, तो वो अपन निकाल सकते हैं। देखो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले दिस इज द ग्राउंड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट है, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। मैं इसको लिख देता हूँ हिंदी में, इंग्लिश में, शॉर्ट में ग्राउंड स्टेट। और ये कौन सी स्टेट है? एक्साइटेड स्टेट है। ये फिर एक्साइटेड स्टेट है, ये और आगे ऊपर की एक्साइटेड स्टेट है, ये और ऊपर की एक्साइटेड स्टेट है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा था ओरिजिनली, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी दी और वो कहाँ चला गया? सबसे ऊपर चला गया, एक्साइटेड स्टेट में, कहीं भी जा सकता है। और ये वहाँ से नीचे आएगा, अलग अलग पैटर्न्स में आएगा, वहाँ से नीचे अलग अलग पैटर्न्स में आएगा। 1 2 3 4 5, पाँचवा एक और बना लेते हैं अपन। ये ऊपर से नीचे अलग अलग पैटर्न्स में आएगा। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में चला गया, तो एक्साइटेड स्टेट से नीचे कैसे आएगा? पहले लेवल पे आएगा, 5वें से पहले पे आ सकता है। दिस इज E1, दिस इज E2, दिस इज E3 एनर्जी लेवल है, E4, E5, E6। कंपटीशन में क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर भी। छठे से पहले पे आया या छठे से 5वें पे आ गया, ऊपर से जंप मारनी कैसे भी मार सकता है कोई, उसका रूल रेगुलेशन थोड़ी होते हैं। फिर पहले पे आ गया, छठे से 5वें पे आया, 5वें से चौथे पे आया, चौथे से कहाँ पे आ गया? पहले पे आया। ठीक है, और ये यहाँ से पहले पे आ गया, ये यहाँ से पहले पे आ गया। तो ध्यान से पढ़ना इसको। कहीं से भी आए, अगर पहले पे आ रहा है तो उसको कौन सी सीरीज बोलते हैं? लाइमन सीरीज। कहीं से भी आए, कहीं से भी वापस आए, अगर पहले लेवल पे आके गिरता है तो कौन सी सीरीज होती है? लाइमन सीरीज। तो दिस इज लाइमन सीरीज। इसको क्या बोलते हैं? लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज पहली वाली सीरीज है, पहले पे जो बनती है वो पहली सीरीज है। एक्साइटेड स्टेट में चला गया, कोई एक एटम थोड़ी है, इसके अंदर तो बहुत सारे एटम होते हैं।
हाइड्रोजन गैस ली है अपन ने, बहुत सारे लाखों एटम्स होते हैं, तो किसी एटम में तो इलेक्ट्रॉन किसी तरह से गिरता है, किसी में किसी तरह से गिरता है, तो इलेक्ट्रॉन किस तरह से गिरता है उसी हिसाब से अपने को बैंड मिल जाते हैं। ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया और वहां से गिरा सेकंड लेवल पे, और ये यहाँ से गिरा सेकंड लेवल पे, और ये यहाँ से गिरा सेकंड लेवल पे, और ये यहाँ से गिरा सेकंड लेवल पे। कहीं से भी गिरे अगर सेकंड लेवल पे गिरेगा तो कौन सी सीरीज होगी? बाल्मर सीरीज। ये बाल्मर सीरीज होगी, बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज जहाँ पे गिर रहा है उसको क्या बोलते हैं अपन? N1। जहाँ से गिर रहा है उसको क्या बोलते हैं? N2। जहाँ पर गिर रहा है वहाँ उसको क्या बोलते हैं? N1। जहाँ से गिर रहा है उसको क्या बोलते हैं? N2। कंपटीशन में पूछा जाएगा कि लाइमन सीरीज के केस में N1 क्या होता है? 1। और N2 क्या होता है? N2 हो सकता है 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। N1 क्या होता है लाइमन सीरीज के केस में? N1 1, E1 1। बेलमर सीरीज के केस में N1 क्या होता है? 2। पैस्टन सीरीज के केस में N1 कितना होता है? 3। कहीं से भी गिरे, कहीं से भी गिरे, अगर थर्ड लेवल पे गिर रहा है तो क्या बोलेंगे इसको? पैस्टन सीरीज। इस तरह से सारी सीरीज बनती हैं। तो बाल्मर ने सबसे पहले एक फार्मूला बनाया कि यार ये जो बन रहा है, ये जो गिर रहा है, इसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, कुछ ना कुछ वेवलेंथ होती है। तो उसके बारे में एक फार्मूला बनाया कि न्यू बार वेव नंबर इक्वल टू 1/λ। 1/λ होता है, 1/λ। ये गिवन बाय बाल्मर, ये बाल्मर ने दिया, बाल्मर ने दिया था ये फार्मूला। इक्वल टू 10 96 78, ऐसे याद कर लो आप। 10 96 78, ये काफ़ी बड़ा है ना। 10 96 78, कई बुक्स में 77 भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 96 78, ठीक है। 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर, N2 स्क्वायर। कहाँ गिर रहा है? कहाँ गिर रहा है? N1, या बाकी बाद में N1 आ जाएगा। कहाँ गिर रहा है? 2 पे गिर रहा है। बाल्मर सीरीज में कहाँ गिरा था? 2 पे। कहाँ से गिरा था? N2 क्या होता है? N2 में भी 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। तो दिस फार्मूला वाज गिवन बाय बाल्मर। कई बार इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ जाता है, इसको प्रैक्टिस करनी है आपने। व्हाट इज N2? N2 वो जगह जहाँ से इलेक्ट्रॉन गिरा। बाल्मर सीरीज में कहाँ से इलेक्ट्रॉन गिरा? सेकंड पे गिरा तो कहाँ से गिरा? थर्ड से भी गिर सकता है, फोर्थ से भी गिर सकता है, फिफ्थ से भी गिर सकता है, ठीक है। तो बाद में साइंटिस्ट आए, बोले यार बाल्मर ने तो अपनी सीरीज के लिए बढ़ा दिया, बाकी सीरीज के लिए तो वेवलेंथ होनी चाहिए, बाकियों की वेवलेंथ कैसे निकालेंगे? तो बाकियों की वेवलेंथ निकालने के लिए एक जनरल फार्मूला बना दिया गया। वेव नंबर इक्वल टू 1/λ इक्वल टू, इसको 10 96 78 को क्या बोलते हैं? R। ये कंपटीशन में आ जाता है। रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग ने एक साइंटिस्ट ने फार्मूला दिया, R इज द रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट को बोलते हैं R इज द रिडबर्ग कांस्टेंट। इट्स वैल्यू इज दिस इज इक्वल टू 10 96 78, वही वैल्यू है इसकी, याद रखनी है। कई बार पूछ लेते हैं पेपर में ये R क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। तो ये जनरल फार्मूला क्या हो गया? 1/N1 स्क्वायर जहाँ गिरा माइनस जहाँ से गिरा N2 स्क्वायर, ये फार्मूला होगा। 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला फॉर रिडबर्ग इक्वेशन। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? रिडबर्ग इक्वेशन। ये बाल्मर ने दी, ये किसने दी? रिडबर्ग ने दी। दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। इसमें यहाँ N1 की जगह क्या लगा दिया? 2, और यहाँ पे N1 लगा दिया। N1 1 भी हो सकता है। अगर N1 1 है तो कौन सी सीरीज है? लाइमन। अगर N1 2 है तो कौन सी सीरीज है? बाल्मर। तो ये कुछ भी हो सकता है, सारी सीरीज के ऊपर एप्लीकेबल है। ये सिर्फ लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज के ऊपर ही एप्लीकेबल है। तो ये सब कुछ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के बारे में है, और हम बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।